क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, थोड़ा सा रीजनिंग कुछ ज़्यादा था और मैथ था। और मान के चलिए कि करेंट अफेयर 3-4 को तो क्वेश्चन ले देकर मतलब मॉडरेट ही लेवल का था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। इतने दूर से सभी बच्चे आते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, तो फिर परेशानी फिर बढ़ जाएगी हम लोग के। बिहार का जितना भी एग्जाम होता है सारा ऐसा ही होता है। उसका एक पेपर हो, चाहे 2 पेपर हो, 3 पेपर हो, उसका कोई ना कोई पेपर लीक ही हो जाता है। क्या कर सकते हैं, जितना बार एग्जाम लेगा एग्जाम देंगे, या फिर अगर क्रोध होगा सारे स्टूडेंट में तो फिर आगजनी करेंगे या फिर प्रदर्शन करेंगे, और क्या कर सकते हैं। चेयरमैन पे एक गाज होता है जो कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, वैसा चीज़ तो चेयरमैन को समझना चाहिए। मैं प्रत्युष, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बीएसएससी का कल परीक्षा हुआ है, जिसमें फर्स्ट पाली में जो परीक्षा हुआ उसका पेपर जो है लीक हो गया। आज फिर बीएसएससी का जो है एग्ज़ाम था। देखिए तमाम छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं वो एग्ज़ाम देकर जो है सेंटर से बाहर निकले हैं। जब एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम तो खैर बहुत अच्छा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, थोड़ा सा रीजनिंग कुछ ज़्यादा था और मैथ था। और मान के चलिए कि करेंट अफेयर 3-4 को तो क्वेश्चन ले देकर मतलब मॉडरेट ही लेवल का था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। कल जो हुआ वो पता तो होगा ही। हाँ, कल जो हुआ जो पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया। अब इसके लिए बीएसएससी क्या करती है ये तो आगे देखा जाएगा। कैसा लगता है? अभी आप परीक्षा दे के आ रहे हैं, आपको 1 घंटा के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन जो है पेपर जो है लीक हो गया, कैसा महसूस कैसा करते हैं? महसूस तो बहुत ख़राब करते हैं, परेशानी भी होती है। हम लोग बहुत दूर दूर से आते भी हैं, इतने दूर से सभी बच्चे आते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, तो फिर परेशानी फिर बढ़ जाएगी हम लोग के। क्या लगता है किसका विफलता इसमें मानते हैं? जो पेपर जो लीक होता है किसका विफलता है? बीएसएससी वाले जो मतलब इनका आयोग है उन्हीं का, बस वही है जो एग्जाम पर जिम्मेदारी है कि अच्छे से कराएं इस एग्ज़ाम को। एग्जाम को अच्छे से करवाएं। बीएसएससी अच्छा से बिहार का जितना भी एग्जाम होता है सारा ऐसा ही होता है। उसका एक पेपर हो, चाहे 2 पेपर हो, 3 पेपर हो, उसका कोई ना कोई पेपर लीक ही हो जाता है। क्या कीजिएगा अगर फिर से भी आप परीक्षा दे कर आए हैं? जैसे मान के चलिए कल हुआ, अगर आपके साथ भी आज वैसा होता है, फिर पता चलेगा 2 घंटे के बाद पहले ही पेपर लीक हो गया था। क्या करेंगे, स्टूडेंट होकर क्या कर सकते हैं। जितना बार एग्जाम लेगा एग्जाम देंगे, या फिर अगर क्रोध होगा सारे स्टूडेंट में तो फिर आगजनी करेंगे या फिर प्रदर्शन करेंगे, और क्या कर सकते हैं। 8 साल के बाद शायद बीएसएससी का इस बार फॉर्म निकला था, फिर अब 8 साल इंतजार कीजिएगा। तो क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट होकर क्या कर सकते हैं। हम लोग गुस्सा कर सकते हैं या फिर प्रदर्शन कर सकते हैं। चुनाव से पहले हो जाएगा भैया, चुनाव से पहले हो जाएगा। सुना बस भैया इतना। चलिए देखिए, तमाम अभ्यर्थी एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं, बीएसएससी का परीक्षा दे के आ रहे हैं। कैसा क्वेश्चन लेवल कैसा था? क्वेश्चन लेवल मॉडरेट था और बीच में टाइम कम दिया जाता है, मतलब 150 क्वेश्चंस होते हैं और बीच में क्या बोलते हैं क्वेश्चन सीरीज का सर्कल भी करना होता है, तो ये सब टाइम के लिए थोड़ा सा कम पड़ जाता है। इतना समय देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, कैसा महसूस होता है? बहुत दुखद है, हमारे लिए तो बहुत दुखद है। हम लोग तो तैयारी करते हैं, हम लोग तो ये सब सोचते भी नहीं है कि लीक हो जाए या लीक करवा दे या सेटिंग करवा दे, ये सब चीज़ तो सोचते भी नहीं है। हमारा है कि अपना जितना तैयारी करे, फील्ड में उतरे, सबके साथ कंपटीशन। बात बताइए, कैसे सेटिंग होता है ये सब? क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम लोग देने जाते हैं, आप लोग 1 घंटा के बाद पता चलता है क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, कैसे होता है ये सब? ये तो हमारे सेंटर पे सारा हाथ होता है। अगर हो भी तो सारा पॉलिटिशियन का हाथ होता है। अगर किसी ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमारे सेंटर पे जैसे क्वेश्चन पेपर 10 बजे के बाद, जब 10 से 12-15 की एग्ज़ाम थी तो 10:05 में हम लोग के हाथ में क्वेश्चन पेपर मिला, तो अब उस बीच में किसी को जाने नहीं देता, ये रूल है। अब इस बीच में अगर कोई सेंटर सेट करके जाता है तो फिर वो अलग बात है। कल नहीं, कल क्वेश्चन फर्स्ट पाली में जो एग्जाम हुआ, कल उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, शायद पता भी होगा आपको। वो नोटिस आया था, बीएसएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 से 12-15 का एग्ज़ाम था, जिसमें कि 11 बजे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर आया था, 11 बजे आया था, लेकिन उसका जांच चल रहा है और वो बोल रहे हैं कि 11 बजे वो लड़का एग्ज़ाम ख़त्म करके निकला है कि नहीं निकला है, ये कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर रद्द कर देंगे। कैसा महसूस होता है? 8 साल के बाद परीक्षा होता है, फिर इस तरीके का हरकत किया जाता है, लोग क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं, सेंटर बीपीएससी का भी पेपर लीक हो गया था, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? इसमें आखिर विफलता किसकी मानते हैं? इसमें विफलता एडमिनिस्ट्रेटिव की होती है, जो एग्ज़ाम कराते हैं। जैसे बीपीएससी की तरफ से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है तो बीपीएससी की तरफ से, और उसी का जिम्मेदारी होता है कि अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम ले रहा है तो अच्छे पूर्वक एग्ज़ाम ले और सारे कॉम्पिटिटर को मतलब समान, भेदभावपूर्ण नहीं, समान तरीके से देखे कि कोई सेटिंग वेटिंग कुछ भी जो होता है वो उस
चेयरमैन पे एक गाज होता है जो कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है वैसा चीज़। तो चेयरमैन को समझना चाहिए, वो तो खुद ही इतना पढ़े लिखे और वो होते हैं। इतना सर मतलब पढ़ने में कितना मेहनत करते हैं सब लोग, और इस तरह से मेहनत करने के बावजूद फिर अगर क्वेश्चन लीक हो जाता है तो सारा मेहनत के ऊपर कितना अफसोस होता है। तो बात यहाँ पर मतलब सबसे बड़ी बात है कि जो अगर क्वेश्चन लीक ही होना है तो डायरेक्ट मतलब एग्ज़ाम ही ना लिया जाए और डायरेक्ट कह दिया जाए कि चलो मतलब अंदर अंदर ही हो जाए, पैसा लेकर के एग्ज़ाम करवा, पैसा लेकर के जॉब दे दे। इस तरह से अगर क्वेश्चन लीक करना होता है तब, क्योंकि ये बिहार सरकार बदनाम भी नहीं होगी अगर पैसा ले करके अगर जॉब दे देते हैं तो बिहार सरकार बदनाम भी नहीं होगी, एजुकेशन बदनाम भी नहीं होगा। अब बिहार में एजुकेशन अगर एग्ज़ाम लेते हैं तो फिर इस तरह से क्वेश्चन लीक हो जाता है तो बच्चों का जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी अफसोस होता है और सारा बदनाम भी हो जाता है पूरा एकदम। अच्छा, भविष्य बर्बाद करने में, तमाम अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ जिम्मेवार जो है वो किसको आप मानते हैं? किसका हाथ होता है? सबसे बड़ा हाथ सर सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर खुद से अगर मेहनत कर रहा है तो वो खुद के लिए खुद जिम्मेदार, अगर मेहनत नहीं कर रहा है तो वो खुद जिम्मेदार है। और मेहनत करने के बावजूद अगर उस एग्ज़ाम में फेस कर रहा है और फेस करने से अगर उसका अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है और फिर भी क्वेश्चन अगर लीक हो रहा है, इस तरह का धांधली हो जा रहा है पेपर में, तो ये तो फिर सारा जिम्मेदारी जहाँ से एग्ज़ाम लीक हो रहा है वहीं उन्हीं का है, एडमिनिस्ट्रेटिव का है सर। चलिए, तो आपने सुना कि जो आयोग है उसमें विफलता जो है आयोग की है। आयोग के कारण जो है क्वेश्चन पेपर लीक होता है। तमाम अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है लगातार देते हैं। सचिवालय सहायक का 8 साल के बाद परीक्षा हुआ, उसमें भी जो है फर्स्ट पाली का जो कल पेपर हुआ उसमें पेपर जो है लीक हो गया, उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ। तमाम अभ्यर्थी लगातार हंगामा जो है वो करते रहते हैं, सड़कों पर लगातार उतरे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनका जो पेपर जो होता है, जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लीक हो जाता है। आपने सुना कि तमाम लोगों का क्या कुछ कहना था। इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।